ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 14। ततः श्वेतर हर्ये युक्तै महती स्यन्नन्दे स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्यम्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब हम सुनेंगे अगले कुछ श्लोकों तक, लगभग 19वें श्लोकों तक, 12 से 19 में शंख, अलग अलग लोग शंख बजाएंगे, अपने अपने शंख बजाएंगे। तो हमने सुना किस प्रकार से कुछ लोगों ने, भीष्म ने अपना शंख बजाया तो दुर्योधन उससे उसको क्या संकेत मिले, जबकि उसी शंख के संकेत कुछ डिफरेंट थे। तो हमने सुना किस प्रकार हम अपने जीवन में होने वाले नेगेटिव चीज़ों के लिए सलाह नहीं लेते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस में इतने पागल हो जाते हैं कि उसमें ही डूब के मर जाते हैं। अब आगे सुनते हैं आगे क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक बात में कुछ ना कुछ मतलब छुपाई हुआ है भगवान की। भगवद गीता में बहुत रहस्य छुपे हैं। तो पहले कुछ साधारण बातें करते हैं, वो ये कि श्वेत धूपों से, घोड़ों से खींचे जाने वाला रथ जो था, बड़ा विशेष रथ था जिसपे कि कृष्ण और अर्जुन सवार थे। ये रथ जो है अग्निदेव ने दिया था। तो एक बार बहुत विशाल यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में आप जानते हैं घी डालते हैं, तो उस यज्ञ में इतना घी डाला कि अग्निदेव को मंदाग्नि की बीमारी हो गई। अब उन्हें अपनी बीमारी को दूर करने के लिए ज़बरदस्त अग्नि प्रज्वलित करनी थी, है ना, तभी वो ख़त्म होती। जो अग्नि मंद हो गई ना, मंद हो जाती है ना एकदम से, फिर उसमें फूंक मारते हैं, कुछ करते हैं। तो मंदाग्नि की जब बीमारी देवता अग्निदेव को हो गई तो उन्हें कुछ करना था, तो खांडव प्रस्थ को जलाने की बात आई कि इसको जला दिया जाए। लेकिन खांडव प्रस्थ जो था इंद्र का था, तो जब अग्नि उसको जलाने का प्रयास करें तो इंद्र उस पर बारिश कर दें। अब अग्निदेव की बीमारी कैसे दूर हो? तब ऐसे में अर्जुन ने वहाँ पर एक अपने बाणों से एक छतरी जैसे बना दी, जिसके कारण कि उस बारिश को रोका जा सका और वो जो है खांडव प्रस्थ था उसमें अग्नि जल पाई। तो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ये रथ दिया। ये रथ बड़ा दिव्य था। श्वेत घोड़े साधारण घोड़े नहीं थे, ये घोड़े ऐसे थे कि अगर कोई घोड़ा युद्ध में किसी के बाण लगने से, कुछ लगने से मर जाएगा तो तुरंत वहीं पर दूसरा, या वही जीवित हो जाएगा या दूसरा घोड़ा आ जाएगा, और वो हमेशा रथ पूरे घोड़ों से रहेगा, कभी उसमें रथ खत्म नहीं होंगे। बड़ा दिव्य रथ था, उसमें अल्टीमेटली कृष्ण भी बैठे। तो पहली बात तो ये कि श्वेत घोड़ों से द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ, अग्निदेव का दिया हुआ रथ, इसी रथ के ऊपर, पताका के ऊपर स्वयं हनुमान जी बैठे थे, उनकी मदद के लिए थे। तो सारे अच्छे सिग्नल यही थे, भक्त भी वहीं थे, भगवान भी वहीं थे। तो उस पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इससे पहले जब हमने सुना तो हमने सुना कि भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, फिर कौरवों की साइड से कई लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, लेकिन उसमें दिव्य शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर अर्जुन के बजाए हुए शंख को भी दिव्य शंख बजाए कहा गया। कई बार हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़, एक ही वस्तु है, उसके अलग अलग प्रयोग करने से वो वस्तु के मायने ही बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। वही चाकू है, उस चाकू से ऑपरेशन थिएटर में जो है डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, और उसी चाकू से कोई मुजरिम किसी का खून कर देता है, मर्डर कर देता है। अब वो चाकू से भयभीत भी हो जाते हैं और उसी चाकू को हमारी रक्षा करता है कि नहीं? तो इसी तरह से हर चीज़ का यूसेज है। जैसे हम जानते हैं कि AK-47 को हम सुरक्षा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आतंकवादी उसको आक्रमण के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से संसार में जो भी वस्तु है, कई बार लोग कहते हैं, मायावादी लोग कहते हैं सब कुछ माया है, भागो। प्रभुपाद कहते थे कि उनका जो स्टाइल है वो है नेगेटिव स्टाइल, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये भी गलत है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया, भगवान भी माया है। इस तरह से वो मायावादी बन जाते हैं, हर चीज़ उनको माया लगती है। लेकिन उसी माया को, माया क्या है आखिर? माया क्या है? माया भगवान की शक्ति है। माया भगवान के, भगवान तो आध्यात्मिक है, तो भगवान की कोई शक्ति आध्यात्मिक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? केवल एक ही प्रॉब्लम है, हम जो है उस माया को भोगने में लगे हुए हैं। उस माया को यदि हम भगवान की सेवा में लगा दें, हाँ, तो वो भी आध्यात्मिक हो जाता है, इसीलिए वो दिव्य हो जाता है। तो दिव्य किसी को कब कहा जाता है? जिसके सर के ऊपर कोई वो प्रकाश निकल रहा होता है पीछे से,
गोला बना होता है। जैसे कई गुरु जो है ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं, करंट लगता है, कुछ को पकड़ते हैं तो करंट लगता है। कई बार ऐसा सुना हमने कि दीक्षा में जो है करंट मारते हैं, वो कुछ बाद में किसी की ढोंग खुली तो कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखे थे और उससे वो करंट पास करते थे। तो खैर, मतलब कहने का मतलब है कि इन चीज़ों से तो नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? दिव्यता कैसे आएगी? व्हाट इज दिव्यता? व्हाट इज ट्रांसीडेंटल? ट्रांसीडेंटल जो चीज़ कृष्ण की आध्यात्मिक, कृष्ण की सेवा में हम यूज़ कर लें, वो भौतिक चीज़। एक लैपटॉप है, आपका लैपटॉप दिव्य कहलाया जा सकता है यदि वो भगवान की सेवा में लगता है। और वही लैपटॉप का अगर ऊटपटांग चीज़ें देखने में लगता है, इंद्रिय तृप्ति में गेम्स खेलने लगता है, तो वो भौतिक हो जाता है, माया के अंदर माना जाता है। इसलिए हर चीज़ इसी डेफिनेशन पे चलती है। संसार की हर चीज़, हर चीज़ जिसको हम कृष्ण के लिए यूज़ कर सकें, वो कभी माया नहीं है, वो दिव्य है। तो यही डिफरेंस है कौरवों के शंखनाद में और पांडवों के शंखनाद। कौरवों के शंखनाद में बिल्कुल नहीं बोला गया दिव्य शंख बजाए गए, बिल्कुल नहीं बोला कोलाहलपूर्ण था। हाँ, खूब था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक होता है, हम लोग क्लब में जाते हैं, नाइट क्लब में, ऐसे कान फट रहे होते हैं ज़बरदस्त तरीके से, और तो उसको क्या कहते हैं? कोलाहलपूर्ण। वो ध्वनि कोलाहलपूर्ण कही जाती है। वही तरह की कीर्तन में आप जाते हैं, कीर्तन में भी ज़बरदस्त उतना ही हल्ला हो रहा होता है, उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा, लेकिन बड़ा दिव्य लगता है। इस तरह से अलग अलग इस्कॉन के सेंटरों में, रथ यात्राओं में, नगर कीर्तनों में जो कीर्तन होता है वो बहुत हल्ला करता है, लेकिन वो दिव्य लगता है, वो दिव्य है। अगर लगता नहीं भी है तो हमारी नज़रों में, हमारे कानों में प्रॉब्लम है, जो उसको दिव्यता को नहीं देख पा रहा है। कई लोग उस पर कंप्लेन भी करते हैं, क्यों नहीं है, क्यों आप कहोगे ये तो आपका अपना नज़रिया है। हमारा नज़रिया नहीं है, ये शास्त्रों का नज़रिया है। हमने अपने नज़रियों को शास्त्रों के नज़रियों के अनुसार बदल लिया है, ये बात है सारी। हमारा नज़रिया भी ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो वस्तु भगवान की सेवा में लगे वो दिव्य है। यहाँ पर जो शंख बजे वो भगवान के साथ बजे, भगवान की सेवा में, भगवान के लिए बजाए गए। इसलिए बोला गया कि अर्जुन ने, कृष्ण ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और ये दिव्य शंख जब बजे तो उससे क्या हुआ, इसको हम सुनेंगे। बट अगेन इन नटशल हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारा सारा प्रयास जो हम करते हैं संसार में, इस गीता से खास तौर पे निकल के आएगा कि दुर्योधन ने कितना प्रयास किया, कितना उसने पहले व्यू रचना देखी, उसके बाद भीष्म को, द्रोण को उकसाया, उन्होंने शंख बजाए। बहुत हम प्रिपेयर करते हैं मेटीरियली, लेकिन वो सारी मेटीरियल प्रिपेयर्डनेस समाप्त हो जाती है, और हम हार जाते हैं। और यहाँ पे जैसे दुर्योधन हार गया, लेकिन जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई, जो कि संख्या में कम थे, और सामने की तरफ भीष्म था जो कभी हार ही नहीं सकता था, उनको इच्छा मृत्यु जिसको प्राप्त थी। तो और कृष्ण जिसने शस्त्र नहीं उठाने थे, शस्त्र उठाने ही नहीं थे, तो फिर भी शास्त्र बोलते हैं, और गीता के अंत में आप सुनेंगे कि जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। इस तरह से हमारी सारी प्रिपेयर्डनेस अगर कृष्ण के विमुख है तो वो इट कम्स टू ए नॉट। अचानक से कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे रिसेंटली हमने देखा कोरोना आया, तो सारी हमारी प्रोग्रेस, मटेरियल डेवलपमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट बिल्कुल एकदम उखड़ के रह गई, उधड़ के रह गई। 1 साल तक सब एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, करे क्या? सब ने बोला कुछ मत करो, अपने घर में बैठे रहो, मास्क लगाओ। तो इस प्रकार से भगवान, देखिए एक छोटे से वायरस से क्या हो सकता है संसार में, तो भगवान की कितनी शक्ति है वास्तव में। तो ये शक्ति अगर कृष्ण के विमुख है, कोई भी हम लगाते हैं, चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो वेस्ट है, इट्स टोटल वेस्ट, जो कि अभी एटलीस्ट हम लोगों ने रियलाइज़ किया है, आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड ने इसको अभी रियलाइज़ किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रियलाइजेशन को भूलिए मत। हमारी प्रॉब्लम यही है कि न्यूयॉर्क में वो जो ट्विन टावर्स जो गिरे थे, उसके बाद में बहुत रियलाइजेशन हुई लोगों के दिमाग में। कई सारी इंसॉल्वेंस हो गई कंपनियां जो कि उसके अंदर थी, इंश्योरेंस कंपनियां इंसॉल्वेंट हो गई जिन्होंने उन कंपनियों को इंश्योर किया हुआ था जो उस बिल्डिंग के अंदर थी। कुछ दिन तक लोगों को बहुत रियलाइज़ हुआ इतना बड़ा हादसा देख के, लेकिन थोड़े दिनों के बाद लाइफ इज़ एज इट इज़। उसी तरह से कोरोना आया, लोगों ने बहुत रियलाइज़ किया पिछले 1-1.5 साल में, हाँ ये लाइफ तो कुछ नहीं है, बहुत रियलाइजेशन हुई, लेकिन अब फिर समाप्त हो गई। तो ध्यान रखिए, इस युद्ध से खास तौर पे यही साबित होता है कि किस प्रकार से यदि सांसारिक इन वस्तुओं का, शक्तियों का, हमारे धन का, संपत्ति का यदि हम कृष्ण के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उनकी सेवा के लिए, तो वो कोलाहलपूर्ण है, हमारी डेथ की तरफ है, बल्कि यमराज को पुकार रहा है ढोर जोर से बजा के, आओ 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 यमराज आओ।
और वहीं हम उन चीज़ों को जब भगवान के लिए यूज़ करते हैं उनको ट्रांसीडेंटल बोला जाता है, दिव्य बोला जाता है। एक शंख भी दिव्य बन जाता है, और वही शंख उन्होंने भी बजाया, वही शंख इन्होंने भी बजाया, लेकिन ये शंख दिव्य कहे गए। तो इस प्रकार से अपनी हर वस्तु को आप भगवान की सेवा में लगाएं तो विजय हमारी ही होगी। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।